एक आदमी जिसने आजादी की कीमत अपनी हर एक सांस से चुकाई। कैद की अंधेरी कोठरी से लेकर राष्ट्र के उजाले तक का सफर सिर्फ नेल्सन मंडेला का नहीं बल्कि हर एक इंसानियत की जंग है। एक सपना जिसने 27 साल कैद में रहने के बावजूद भी लाखों लोगों को जीना सिखा दिया। एक सपना जिसने लाखों लोगों को हिम्मत दी और इतिहास बदल दिया, पूरी दुनिया बदल दी। जी हाँ दोस्तों, यही है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, written by, of course, Nelson Mandela. Why? Because this chapter has been taken from the autobiography of Nelson Mandela. हाँ, इसी नाम से ही ये चैप्टर आपकी बुक में है, नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बेटा, नेल्सन मंडेला जो हैं उन्होंने लॉन्ग सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। 10th May 1994 आई एम टॉकिंग अबाउट, यस 1994 10th May में जब उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, उस टाइम पे ओथ टेकिंग सेरेमनी में नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी लाइफ के सेक्रीफाइसेस को डिस्कस किया। नेल्सन मंडेला ने याद किया उन शहीदों के सेक्रीफाइस को भी जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। नेल्सन मंडेला अपने बचपन को, अपने एडोलसेंट एज को और अपने 30 साल जो उन्होंने जेल में स्पेंड किए उस ड्यूरेशन को और उसके बाद इतनी स्ट्रगल के बाद जब वो अपार्थाइड सिस्टम को रिमूव कर पाए साउथ अफ्रीका में, उन सब चीजों को डिस्कस किया। उन्होंने उस सेरेमनी में अपनी डॉटर जनानी को अकम्पनी किया। उस सेरेमनी में वो सारे डिग्नेटरीज थे जो पहले समवेयर नेल्सन मंडेला के अगेंस्ट थे, राइट। अब मैं बात करती हूँ नेल्सन मंडेला के बचपन की। नेल्सन मंडेला जब अपने चाइल्डहुड को याद करते हैं तो उन्हें लगता है कि जब एंग्लो बोर वॉर हो रहा था तो उस टाइम पे जो वाइट पीपल थे वो बहुत ज्यादा डोमिनेंस करते थे, किसको? ब्लैक पीपल को। उस सारी चीजों को देखते हुए नेल्सन मंडेला को लगा कि अगर मेरी कम्युनिटी फ्री नहीं है, सो हाउ कैन आई डू बिलीव दैट आई एम फ्री। नेल्सन मंडेला का ओपिनियन अपनी लाइफ को लेकर ये था कि अगर आपका नेशन, आपकी कम्युनिटी फ्री है तभी आप भी फ्री हो, राइट। नेल्सन मंडेला का ऐसा मानना था कि अगर कोई इंसान नफरत करना सीख सकता है तो प्यार करना भी उसे आसानी से सिखाया जा सकता है, बिकॉज लव कम नेचुरली फ्रॉम द हार्ट, राइट। सो उनका ये ओपिनियन था कि बचपन से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी सराउंडिंग से उसे क्या मिलता है? प्यार मिलता है, ठीक है। खेतों में घूमना, कहीं भी आना जाना, ये सब सारी चीजें बच्चे को एहसास ही नहीं होने देती दैट व्हाट एग्जैक्टली हेट इज, व्हाट एग्जैक्टली फ्रीडम इज, राइट। उसके लिए तो सब कुछ आजाद है, वो एक आजाद पंछी की तरह कहीं भी जा सकता है। लेकिन ग्रेजुअली उसकी सराउंडिंग में रहने के बाद, एटमॉस्फेयर से उसे ये रियलाइज होता है कि क्या वो रियल में आजाद है भी कि नहीं, है ना। नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष किया और 30 साल जेल में भी बिताए। किस लिए? क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में डोमिनेंस ऑफ वाइट को रिमूव करना चाहते थे और नॉन रेशियल गवर्नमेंट को लेकर आना चाहते थे। सो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला ने 3 इंपॉर्टेंट बातें जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस की। पहली चीज जो उन्होंने बताई कि ट्विन ऑब्लिगेशन, हर इंसान के लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशन होती है, 1 टुवर्ड नेशन एंड 1 टुवर्ड्स फैमिली। नेल्सन मंडेला को ऐसा लगता था कि नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते करते समवेयर वो जो फैमिली के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसको पूरा करने में सक्षम नहीं रहे, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, नेल्सन मंडेला का ऐसा मानना था दैट ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड बोथ आर ऑप्रेस्ड समवेयर। मतलब जो आपको ऑप्रेस कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ही इज फ्री, बट इन रियलिटी वो भी कहीं ना कहीं ऑप्रेस्ड ही होता है। क्यों? वो कहते थे कि जो ऑप्रेसर है वो कहीं ना कहीं नैरो माइंडनेस से और अपनी लाइफ में हेट्रेड से
कहीं ना कहीं दबा हुआ है. So he believed that both the person, either oppressor or oppressed, are somewhere oppressed. Okay, narrow mindedness की वजह से बोल सकते हैं, hatred की वजह से बोल सकते हैं. So जो आपको प्रेशराइज कर रहा है, आप सोचिए कि स्कूल में अगर प्रिंसिपल है, कोई नए रूल रेगुलेशन लेकर आते हैं, तो आपको लगता है कि प्रिंसिपल ने इतने सारे नियम कानून हमारे ऊपर लगा दिए. सो बच्चे, समवेयर ही इज ऑल्सो ऑप्रेस्ड. ओके, उनके ऊपर भी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस लगी होती हैं, तभी वो ऐसा करते हैं. राइट. नेल्सन मंडेला का ये भी मानना था कि फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम एवरीबडी नीड टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी. ओके, और अपार्थाइड सिस्टम को रिमूव करने के लिए नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष किया. एंड एट द एंड 10 मई 1994 को ही वॉज एबल टू अचीव ऑल द थिंग. राइट. सो इस स्टोरी से जो मॉरल वैल्यू निकल के आती है वो क्या है? दैट यू आर नॉट ओनली द लविंग सन और डॉटर ऑफ योर पेरेंट्स, you are the resource of nation and you are having some responsibility towards your nation also. Right. So आपकी community को free करना, आपके nation को support करना is also your responsibility. नेल्सन मंडेला के स्वागत में जब मिलिट्री जेट उनका स्वागत कर रहे थे, तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं that these all things are just for the sake because I served my nation in that way. अगर आपने नेशन के लिए कुछ किया है, definitely you will get it back in return. Right. So आप जिस भी कम्युनिटी में रहे, आपके जो भी रोल रेगुलेशंस है, इवन इन फैमिली, आपको जो भी ऑब्लिगेशंस दी गई हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यू नीड टू फॉलो दैट. ये इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है. अगेन आई विल रिपीट, 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज twin obligation, one towards family, one toward nation. Second important question is oppressor and oppressed, both are somewhere oppressed. Right. बेशक माइंड नैरो माइंडनेस की वजह से या फिर हेट्रेड की वजह से. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज स्ट्रगल फॉर अपार्थाइड सिस्टम रिमूवल. राइट. फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन देश को आजाद कराने में जो था. These 3 questions are very important of this chapter. Rest everything is okay. Okay. So till our next video arrive, revise this chapter and comment section में जरूर बताइए next कौन सा chapter revise करना चाहते हैं. And still if you are facing problem कि मैम कौन सा question CBSE में PYQs important है, ये भी हम आपके साथ जल्द ही शेयर करेंगे. So comment box में comment करना मत भूलिए. next chapter कौन सा demand कर रहे हैं, even of grammar also you can share. Second thing, like, share and subscribe. Ta-da!